Good morning, hello students. Tomorrow we will study. We learn about the introduction of the flow charts, symbols, six symbols used to draw the flow chart, and one or two, three examples of flow chart. हमने सिक्स सिंबल्स पढ़े थे. फर्स्ट हमारा था दैट इज़ दी टर्मिनल्स स्टार्ट और एंड के लिए शो करने के लिए. देन इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए हमने पैरेललोग्राम्स यूज़ किया था. देन प्रोसेस के लिए हमने रेक्टेंगल्स यूज़ किया था जब भी हमें कंप्यूटेशंस करना हो, असाइनमेंट करना हो. एरो हम लोग यूज़ करते थे टू कनेक्ट वन सिंबल्स टू अदर सिंबल्स. ठीक है. और टू शो दी फ्लो ऑफ कंट्रोल. और हमने फिर उसके बाद कनेक्टर्स पढ़े थे टू कनेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स. एंड फोर लास्ट वन इज़ द डिसीजन मेकिंग, कि जब हमें मल्टीपल पाथ्स में से कोई एक पाथ चूज़ करना हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग को. ठीक है. तो नेक्स्ट हम टुडे विल डिस्कस अबाउट सम फ्लो चार्ट्स. तो सबसे फर्स्ट हमारे पास विल ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड. हमने इसकी एल्गोरिदम राइट डाउन करी थी. एल्गोरिदम में हमने किया था कि हमें कोई पर्टिकुलर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ इवन और ऑड. तो सबसे फर्स्ट हमें यूज़र से एक नंबर लेना पड़ेगा. ठीक है. दैट नंबर जो है वो यूज़र से आएगा और यूज़र से हमें फाइंड आउट, फिर हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ इवन और ऑड. तो हमें पता है कि इवन और ऑड नंबर्स हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करने हैं. हमने डायरेक्टली एल्गोरिदम्स भी पहले लिखी है इसकी. तो सबसे फर्स्ट जो हम स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट हमें जब भी हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट टर्मिनल हम लोग ड्रॉ करते हैं. दिस इज़ द स्टार्ट टर्मिनल. ठीक है. दिस इज़ द स्टार्ट टर्मिनल. एंड देन उसके बाद हमारे पास जब भी हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट और एंड हमारा टर्मिनल होगा. एंड में जहाँ पे एंड हो रहा है. अब हमें फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, जब हम इवन और ऑड फाइंड आउट करते थे तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमारी जो स्टेप थी कि हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, एक नंबर लेना है और उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ इवन और ऑड. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लेना है. इट मीन्स मुझे इनपुट लेना है और इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है. और हमने क्या किया, रीड n1 मीन्स हमने एक नंबर रीड कर लिया, दैट इज़ दी n1. ठीक है. जो नंबर हमने रीड किया वो n1 है. अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि इवन और ऑड, n1 इवन है या ऑड है, दैट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन. कि यहाँ पे हमारे पास कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर को 2 से डिवाइड करूँ और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ इवन, अदरवाइज ऑड. ठीक है. तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे फर्स्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. कि इफ़ n1 मॉडुलस 2, दिस इज़ द मॉडुलस साइन जो हम लोग सी में पढ़ेंगे. ठीक है. ये डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल देता है. ये डायरेक्टली क्या करता है, रिमाइंडर निकाल. जैसे 5 मॉडुलस 2 करूँगा तो 5 मॉडुलस 2 मीन्स इट गिव्स 1, दैट इज़ द रिमाइंडर 1. 4 मॉडुलस 2 करूँगा तो रिमाइंडर इज़ 0. ठीक है. 4 डिवाइड बाई 2 करते तो 2 आता है, बट 4 मॉडुलस 2 करूँगा तो इट गिव्स द रिमाइंडर. ठीक है. तो इफ़ n1 मॉडुलस 2 n1 मॉडुलस 2 तो हमारे पास जो ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इट गिव्स दी रिमाइंडर. n1 मॉडुलस 2 मीन्स 5 मॉडुलस 2 करूँगा तो इट गिव्स रिमाइंडर 1 एंड 4 मॉडुलस 2 करूँगा इट गिव्स रिमाइंडर 0. ठीक है. तो n1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 मीन्स ये दोनों कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को. अगर ये 0 होता है
अगर ये ज़ीरो होता है, हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं क्योंकि मुझे दो पाथ, अगर ये ज़ीरो होता है, अगर ये ज़ीरो होता है तो आई प्रिंट नंबर इज़ इवन। और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम एंड देन एंड। ठीक है, दिस इज़ द पाथ कि हमारा अगर हम रीड करेंगे n1 रीड करने के बाद अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है, इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो देन आई प्रिंट इवन और एंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आता है तो आई प्रिंट ओड एंड देन ऐड। तो दो पाथ में से कोई एक पाथ आपका एट अ टाइम एग्जीक्यूट होगा, या तो ये वाला पाथ या फिर ये वाला पाथ, दैट डिपेंड्स ऑन दी दिस कंडीशन n1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू है कि अगर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है तो इस पाथ पे जाएगा, ठीक है, और एंड हो जाएगा, और अगर ज़ीरो नहीं है तो इस वाले पाथ पे जाएगा। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। तो मल्टीपल पाथ्स जब हमारे पास होते हैं कि हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस में से, पाथ्स में से कोई एक कंडीशन चूज़ करनी होती है, तो उस केस में हम लोग डिसीजन ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स, कि दो नंबर में से हमें अगर ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। टू नंबर्स है मेरे पास और उन टू नंबर्स में से मुझे ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हमने एल्गोरिदम राइट डाउन करी थी, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम दो नंबर्स लेते हैं और फिर उसको कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट करते कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो हमें ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, स्टार्ट टर्मिनल। देन उसके बाद मुझे क्या की चाहिए, दो नंबर्स चाहिए, इट मीन्स मुझे पैरेललोग्राम यूज़ करना पड़ेगा इनपुट के लिए। इनपुट के लिए मैंने कर दिया रीड n1, n2, रीड n1, n2 मैंने यूज़ किया है, रीड n1, n2 पैरेललोग्राम के साथ। इट मीन्स हम n1 और n2 दो वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं। दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, दो वैल्यूज़ आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कंपेयर दिस टू वैल्यूज़ कि n1 आपका ग्रेटर है या n2 ग्रेटर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पाथ मैं चूज़ करूँगा। अगर n1 आपका ग्रेटर है n2 से, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, देन उसके बाद हम लोग हम बोलेंगे कि n1 इज़ ग्रेटेस्ट, अदरवाइज n2 इज़ ग्रेटेस्ट। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वापस क्या करना पड़ेगा, रोम्बस लगाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, अगर n1 आपका ग्रेटर देन n2 है तो इट मीन्स अगर ट्रू है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रिंट n1 इज़ ग्रेटेस्ट, कि n1 हमारा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, एंड देन एंड मीन्स हमने क्या किया, n1 और n2 दो वैल्यूज़ रीड करी, रीड करने के बाद हमने चेक किया कि क्या n1 ग्रेटर देन n2 है। इफ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 देन आई विल प्रिंट n1 इज़ ग्रेटेस्ट एंड देन एंड। और अगर आपका दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम इस पाथ पे आएंगे और n1 ग्रेटेस्ट प्रिंट करके और एंड हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, और फॉल्स कब होगी, जब n1 आपका लेस देन होगा n2 से। तो फॉल्स अगर होती है तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, n2 इज़ ग्रेटेस्ट एंड देन एंड। क्लियर। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट टू ड्रॉ, फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, कि मेरे पास थ्री नंबर्स है और थ्री नंबर्स में से मुझे ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसकी हमने एल्गो ऑब्वियसली राइट डाउन करी है कि हम लोग किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो हमें यहाँ पे यूजर से थ्री नंबर्स लेने हैं। जो एल्गो हमने बनाई थी उसी एल्गो को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है ऑब्वियसली। देन उसके बाद मेरे पास स्टार्ट के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे पास थी कि हमें थ्री नंबर्स यूज़र से लेने हैं, मीन्स मुझे इनपुट करना है। तो पैरेललोग्राम में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ द रीड n1, n2, n3। ठीक है,
रीड n1, n2, n3, दिस आर दी 3 वैल्यूज जिनको हम लोग रीड करेंगे। और रीड करने के बाद तीनों वैल्यूज आ गई, फिर हमने एल्गो में आप जाइए, 3 वैल्यूज आने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम इनको कंपेयर कर रहे थे कि n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3। अगर n1 n2 से ग्रेटर है एंड n1 n3 से ग्रेटर है तो हम बोल देते थे कि n1 इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज हम फिर दूसरे के लिए जाते थे। तो हम यहाँ पे चेक करें, इफ n1 is greater than n2 and n1 is greater than n3 मीन्स n1 की वैल्यू n2 से एंड n1 की वैल्यू n3 से ग्रेटेस्ट है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस बोथ दिस कंडीशंस इज ट्रू, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं क्या बोलूँगा, n1 इज ग्रेटेस्ट, n1 इज ग्रेटेस्ट, और मैं यहाँ पे एंड हो जाऊँगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर n1, n2, n3 तीनों वैल्यूज लेने के बाद सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या n1 n2 से और n1 n3 से दोनों से बड़ा है क्या, n2 से भी बड़ा और n3 से भी बड़ा है। अगर ग्रेटेस्ट है तो मैं प्रिंट करूंगा n1 इज ग्रेटेस्ट एंड देन एंड। क्लियर। और अगर इसमें से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है, ठीक है, हो सकता है n2 n1 से बड़ा हो जाए या n3 n1 से बड़ा हो या दोनों ही हो, तो उस केस में मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे। किसके लिए, अब मैं n2 के लिए चेक करूँगा कि क्या n2 n1 से बड़ा है एंड n2 n3 से ग्रेटर है। n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3 मीन्स n2 n1 से एंड n2 n3 से, दोनों से ही अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, अगर ग्रेटर है तो आई प्रिंट n2 इज ग्रेटेस्ट, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं n2 के लिए चेक करने के लिए आऊँगा कि n2 n1 से एंड n2 n3 से ग्रेटेस्ट है क्या। अगर ग्रेटेस्ट है तो हम क्या करेंगे, n2 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देंगे एंड देन एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है या दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, n1 के लिए मैंने चेक कर लिया, अगर n1 ग्रेटेस्ट नहीं है तो n2 के लिए आएगा, और अगर n2 भी ग्रेटेस्ट नहीं है, अगर n2 ग्रेटेस्ट होता है तो इधर जाएगा, और अगर n2 भी ग्रेटेस्ट नहीं है, n1 भी ग्रेटेस्ट नहीं है, n2 भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली लास्ट में क्या होगा, उसके लिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल देंगे n3 इज ग्रेटेस्ट एंड दैट फिनिश। क्लियर, मीन्स n1 n2 n3 हम 3 वैल्यूज रीड करेंगे। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, n1 n2 एंड n3 दोनों से अगर बड़ा है तो हम बोलेंगे n1 इज ग्रेटेस्ट। अगर इनमें से कोई एक या दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो हम n2 के लिए चेक करने के लिए जाएंगे। n2 में अगर n2 ग्रेटर देन n1 है, n2 ग्रेटर देन n3 है, n2 जो है वो n1 से और n3 दोनों से ग्रेटेस्ट है, तो हम यहाँ पे n2 के लिए आएंगे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो n2 इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज n1 ग्रेटर नहीं है, n2 ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर होगा, n3 ग्रेटर होगा। हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। एक और फ्लो चार्ट है, हम ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स के लिए एक और मेथड है हमारा, उस दूसरे मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। जैसे हमने अभी किया कि हम लोग जो हैं अलग अलग एक साथ चेक कर रहे थे कि n1 और n2, और इस तरह से हम लोग अलग अलग चेक कर रहे थे। बट अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक साथ चेक करना है, ठीक है, मुझे एक साथ चेक करना है, मुझे एक साथ चेक किया मैंने, अब मुझे अलग अलग चेक करना है, एक एक कंडीशन लेके चलूँ। जैसे अभी हमने किया है कि n1 और n2, n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, दोनों एक साथ चेक करी थी। अब मैं चाहता हूँ नहीं, दोनों एक साथ नहीं चेक करूँ, मैं अलग अलग चेक करूँ, तो उसके लिए मेरे पास अलग फ्लो चार्ट बनेगा। हमने सबसे फर्स्ट वही n1 n2 और n3 मैंने चेक यूज़र से ले लिया। यूज़र से लेने के बाद मैंने किया इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2।
अब इससे पहले वाले में हमने दोनों एक साथ चेक कर लिया था, बट यहाँ पे मैं अलग अलग चेक कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ आप एग्जाम में दोनों में से किसी एक से बता सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 n2 से ग्रेटर है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, n1 n2 से ग्रेटर है, तो n1 n2 से ग्रेटर हो गया। अब मैं अगर होता है तो मैं किसके लिए चेक करूंगा कि क्या n1 n3 से ग्रेटर है। n1 n2 से तो ग्रेटर हो गया, अब मैं चेक करूंगा क्या n1 n3 से भी ग्रेटर है। अगर है तो मैं बोलूंगा n1 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। दोनों कंडीशन को मैंने अलग अलग कर दिया कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, कि n1 n2 से ग्रेटर है, n1 n2 से तो ग्रेटर है, ठीक है। अब मैं अगर ग्रेटर होता है तो मैं किसके लिए चेक करूंगा कि क्या n1 n3 से भी ग्रेटर है। अगर n1 n3 से भी ग्रेटर है तो आई विल प्रिंट n1 इज ग्रेटेस्ट एंड देन एंड, ठीक है। दिस इज द पाथ अगर ये कंडीशन n1 के लिए ट्रू होती है तो। अब ये जो ब्लॉक है, ये तो यस वाला तो आ गया इसका, बट इसका नो वाला पाथ क्या होगा। नो कब होगा इसका, जब देखो n1 इसके अंदर कब आएगा, जब n1 n2 से तो बड़ा है, ठीक है। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब n3 n1 से ग्रेटर होगा। n3 n1 से ग्रेटर होगा, n1 n2 से बड़ा है बट n3 n1 से बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा ग्रेटेस्ट हो गया, n3 n1 से बड़ा है और n1 n2 से बड़ा है, तो इट मीन सबसे बड़ा कौन सा हो गया, n3। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, n3। n3 n1 से ग्रेटर है एंड n1 n2 से ग्रेटर है, तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, n3। तो अगर ये फॉल्स होती है तो मैं प्रिंट कर दूंगा n3 इज ग्रेटेस्ट एंड देन फिनिश, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है। पहले इसका सारा ट्रू चेक कर लिया, अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो n1 इज ग्रेटेस्ट। फिर हम इस बात पे देखेंगे कि ये डिसीजन ब्लॉक है तो इसका यस और नो दो होंगे, ठीक है। नो अगर होता है तो इट मीन्स आपका, अगर ये नो होता है तो इट मीन्स n3 ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि n3 n1 से बड़ा है और n1 n2 से बड़ा है, तो इट मीन्स ऑब्वियसली n3 इज ग्रेटेस्ट। अब मैं इसके नो वाले पाथ में आता हूँ। इसके नो वाले पाथ में क्या होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1। ये नो कब होगा, जब n1 लेस देन हो n2 से, या n2 ग्रेटर देन हो n1 से। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट n1, n2 n1 से बड़ा है, n1 से तो बड़ा हो गया। अब किससे मैं चेक करूंगा, n3 से, कि क्या n2 n3 से ग्रेटेस्ट है। n2 अगर n3 से ग्रेटेस्ट होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा n2 इज ग्रेटेस्ट एंड देन एंड, ठीक है। ये फॉल्स कब होगी, जब n2 n1 से ग्रेटेस्ट होगा। n2 n1 से अगर ग्रेटेस्ट है तो ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ आएगा n2 n1 से तो ग्रेटेस्ट है। अब मैं क्या चेक करूंगा, n2 को n3 से चेक करूंगा कि क्या n2 n3 से ग्रेटेस्ट है। अगर n2 n3 से भी ग्रेटेस्ट है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे n2 इज ग्रेटेस्ट एंड देन एंड। और ये फॉल्स कब होगा, जब n3 n2 से ग्रेटेस्ट हो। n3 n2 से ग्रेटेस्ट हो बट n2 n1 से ग्रेटेस्ट हो, तो ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटेस्ट हो गया, n3 ग्रेटेस्ट हो गया। तो मैं प्रिंट कर दूंगा n3 इज ग्रेटेस्ट एंड एंड। तो दिस इज द फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो दो मेथड है, आप जैसा यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। आप फर्स्ट वाला यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, आप सेकंड वाला यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। एल्गोरिथम टू प्रिंट 1 to 10, ऑब्वियसली ये हम लिख चुके हैं। हमने एल्गोरिथम जब पढ़ा था तब, जैसे 1 to 10 प्रिंट करना है तो मैंने आपको बताया था हम इस तरह से कर सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 अप टू प्रिंट 10। बट ये मेरे लिए मतलब सही नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको 1 to 100 करना है तो क्या आप 100 टाइम्स प्रिंट करोगे, 1 से 100 तक, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हम वापस अपडेट कर सकते हैं किस तरह से, कि मैं प्रिंट 1 to 10 करूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ i = 1, ठीक है। मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल लूँ i = 1, i की वैल्यू प्रिंट करूँ और प्रिंट करने के बाद मैं i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूँ। तो प्रिंट क्या होगा, 1 प्रिंट होगा और फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करूँगा तो क्या हो जाएगी 2 होने के बाद मैं प्रिंट करूँगा 2 और फिर नेक्स्ट के लिए i की वैल्यू 3 कर दूँगा, 3 प्रिंट करूँगा और फिर नेक्स्ट की वैल्यू मतलब आपकी
ये हो गया। तो इसमें भी वापस मेरे लिए वही दिक्कत है कि मैं क्या ये 10 प्रिंट करने थे, 1 to 10 प्रिंट करने थे, उसमें मेरे पास 11 स्टेप्स हो गई है। कितनी हो गई? 11 स्टेप्स हो गई है। तो ऑब्वियसली मुझे 1 to 100 अगर प्रिंट करना हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, देखो हर में ये 2 स्टेप, प्रिंट आई और i+1, प्रिंट आई i+1, प्रिंट आई i+1, ये जो 2 स्टेप्स हैं ये बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। मैं i की वैल्यू प्रिंट करके और i को 1 से इंक्रीज करूंगा, ये जो 2 स्टेप्स है ये बार बार हो रही है। तो इन 2 स्टेप्स को क्या मैं रिपीटेशंस में लिख सकता हूँ? सेम स्टेप है तो मैं लिख सकता हूँ क्या? तो ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। हमने इसकी एल्गो बनाई थी, तो हम क्या करते हैं, हम i की इनिशियल वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे प्रिंट कहाँ से करना है? 1 से। और i की मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 10 से ज़्यादा होते ही मैं प्रिंट करना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे 2 स्टेप करनी है। एक तो थर्ड स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट आई और i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करना, प्रिंट आई और i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करना। ये 2 स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप में रिपीट करूंगा। कब तक? जब तक कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो मैं प्रिंट करूंगा i और देन i+1। मीन्स i की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 10, 1 प्रिंट होगा, 2, 2 लेस देन 10, 2 प्रिंट होगा, 3, 3 लेस देन 10, 3 प्रिंट होगा, 4, 4 लेस देन 10, 4 प्रिंट होगा, 5, 5 लेस देन 10, 5 प्रिंट होगा, 6, 6 लेस देन 10, 6 प्रिंट होगा, 7, 7 लेस देन 10, 7 प्रिंट होगा, 8, 8 लेस देन 10, 8 प्रिंट होगा, 9, 9 लेस देन 10, 9 प्रिंट होगा, 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, लेस नहीं है बट इक्वल है, तो 10 प्रिंट होगा, 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, वही हो जाएगी। क्लियर? तो पूरे उस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो इसका अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे? दिस इज द फ्लो चार्ट टू प्रिंट 1 to 10। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के बाद मेरे पास आएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई को, मुझे यूजर से यहाँ कुछ नहीं लेना है। ठीक है, मुझे जो काउंटर वेरिएबल है आई, उसकी इनिशियल वैल्यू मुझे 1 रखनी है। मुझे कहाँ से प्रिंट करना है दैट डिपेंड्स। मुझे 1 से प्रिंट करना है तो आई की वैल्यू में क्या रखूंगा, 1। मुझे 2 से प्रिंट करना हो तो मैं आई की वैल्यू 2 रखता, तो मुझे आई की वैल्यू क्या रखनी है, 1। 1 रखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशन चेक करनी है। क्या करनी है? कंडीशन कि इफ i लेस देन इक्वल टू 10, अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो मैं क्या करूँगा, लेस है तो मैं प्रिंट करूँगा i की वैल्यू। i की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, हम प्रिंट करना है तो इट मीन्स मैं पैरेललोग्राम यूज़ करूँगा और फिर i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। मीन्स सेट i इक्वल टू i+1, दिस इज द कंप्यूटेशन और असाइनमेंट। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँगा। तो मुझे अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होती है तो मुझे i की वैल्यू प्रिंट करनी है और प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है। और इंक्रीज करने के बाद यहाँ से वापस आप कहाँ जाओगे, कंडीशन चेक करने। यहाँ से वापस आपको कहाँ जाना है, कंडीशन चेक करने। ठीक है, ये इफ एल्स नहीं है, ये हम बोले तो मल्टीपल पाथ नहीं है, रिपीटेशन से। तो ये जब हर बार जब भी i की वैल्यू अपडेट होगी ये फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस लिख देना। तो अगर यस ट्रू होता है तो i लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू होता है तो i प्रिंट करेगा, i की वैल्यू इंक्रीज करेगा, देन वापस यहाँ आएगा। जैसे अगर मैं ये देखूँ 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 प्रिंट करेगा, 2 लेस देन 10, 2 प्रिंट करेगा, 3 लेस देन 10, 3 प्रिंट करेगा, 4 लेस देन 10, 4 प्रिंट करेगा, 5 लेस देन 10, 5 प्रिंट करेगा, 6 लेस देन 10, 6 प्रिंट करेगा, 7 लेस देन 10, 7 प्रिंट करेगा, 8 लेस देन 10, 8 प्रिंट करेगा, 9 लेस देन 10, 9 प्रिंट करेगा, 10 लेस देन 10, ऑब्वियसली लेस नहीं है बट इक्वल है तो इक्वल भी मैंने चेक किया, 10 प्रिंट करेगा, 11। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं है, इट मीन्स नो में आएगा एंड स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रिंट 1 to 10। नेक्स्ट एल्गोरिथम हम लोग अगर देखें, सॉरी फ्लो चार्ट हम लोग देखें टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2। तो हमने ये एल्गोरिथम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एल्गोरिथम जब पढ़ा था तो हमने ये एल्गोरिथम पढ़ी थी कि i इक्वल टू 2 कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे 2 से स्टार्ट करना है। टेबल ऑफ 2 मीन्स 2 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम कहाँ तक प्रिंट करना है, i की वैल्यू 20 तक। i को इंक्रीज करूंगा और i की को 2 से इंक्रीज कर दूंगा। i को प्रिंट करूंगा,
आई की वैल्यू प्रिंट होगी और आई की पहले मुझे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 12, तो इट मीन्स 2 का डिफरेंस है। तो ये वाली एल्गो हमने जब एल्गोरिदम हमने पढ़ा था तब हमने प्रिंट किया था। और एक और मैंने इसी को मैंने अपडेट करके आपको बताया था कि हम इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1, आई को वहीं से स्टार्ट करो 1 से 10 तक और 2 मल्टीप्लाइड बाई आई प्रिंट कर दो। मीन्स आई की वैल्यू 1 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स 2, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6, आई की वैल्यू 4 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 8, आई की वैल्यू 5 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10, आई की वैल्यू 6 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये वाली हमने एल्गो भी पढ़ी थी। तो अगर हम मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे? ऑब्वियसली आई की वैल्यू मैं 1 करूँगा, मैं सेकंड वाले मेथड से कर रहा हूँ, जनरली सेकंड वाला मेथड ही हम लोग यूज़ करते हैं एल्गोरिथम। तो आई की वैल्यू इनिशियली मैंने 1 प्रिंट करी और मुझे कंडीशन में क्या देना है, इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, सेम 1 to 10 वाला जो हमने किया था, बस जो प्रिंट जो कर रहे हैं वो अलग है, उसके अलावा सब सेम है। इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, प्रिंट 2 मल्टीप्लाइड बाई आई एंड देन आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूंगा। 1 से इंक्रीज करने के बाद वापस कंडीशन चेक करने जाऊंगा। यहाँ पे यस लिखना है आपको, ठीक है, और ट्रू लिख सकते हो यस। अगर ट्रू होती है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई आई प्रिंट करूंगा और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूंगा, और नहीं होता है तो हम फॉल्स में आ जाएंगे। तो दिस इज दी फ्लो चार्ट टू प्रिंट दी टेबल ऑफ एन, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ एन करना है तो ऑब्वियसली हमने सेम मेथड, वही टेक ए वैल्यू फ्रॉम यूजर से n, इसमें मुझे यूजर से लेना पड़ेगा। फिर 1 और 2 और 3 की टेबल अगर है तो हम डायरेक्टली कर रहे थे, बट ये जनरलाइज हमने कर दिया। जनरलाइज में इसकी हम यूजर से ले रहे हैं, यूजर अगर जिसकी भी बोलता है, यूजर ने अगर 10 बोला तो 10 की टेबल प्रिंट हो जाए, यूजर बोले 30 तो 30 की टेबल, 23 तो 23 की टेबल, जो भी दे वैल्यू यूजर उसकी टेबल प्रिंट हो जानी चाहिए। तो हमने यूजर से लिया और जैसे हम 2 की टेबल के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई आई कर रहे थे, 3 की टेबल के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई आई, 4 की टेबल के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाई आई, तो n की टेबल करनी है तो n मल्टीप्लाइड बाई आई। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना, एक यूजर से वैल्यू लेनी है और यहाँ n मल्टीप्लाई बाई आई करना, उसके अलावा पूरा सेम है, पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर फ्लो चार्ट हमें प्रिंट ड्रॉ करना है तो हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम n रीड करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे रीड करना है n की जिसकी टेबल मुझे प्रिंट करनी है, वो हमने रीड किया यूज़र से। यूज़र से रीड करने के बाद मुझे i की वैल्यू इनिशियल क्या करनी है 1, रीड करने की हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम। असाइन करना है तो हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। देन उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कि अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो हम क्या करेंगे, n इंटू आई प्रिंट करेंगे, मीन्स n इंटू आई प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद हम i की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देंगे, वही 2 मल्टीप्लाइड बाई आई, 3 मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई, और i की वैल्यू इंक्रीज करके मैं फिर से वापस ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। क्लियर? तो ये हमारी कुछ एल्गोरिदम्स थी जो हम लोग फ्लो चार्ट टू प्रिंट द टेबल और हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ फ्लो चार्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।